हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 6 है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हृदय की क्रिया विधि बताई थी। तो उसके बाद मैंने कहा था कि आपको हृदय का डायग्राम लेकर आऊंगी और उसमें समझाऊंगी। तो आइए हृदय का डायग्राम देखते हैं। इसमें ये क्या है, ह्यूमन हार्ट। इसका कौन कौन सा भाग है ये देखेंगे। ये वाला भाग क्या है, दायां अलिंद, और ये वाला भाग क्या है, बायां। ये क्या है, दायां नीले, और ये बायां नीले है। और ये क्या है, महाशिरा। कहाँ से, शरीर के ऊपरी भाग से ये क्या आ रही है, महाशिरा। और ये शरीर के निचले भाग से महाशिरा आ रही है। और ये क्या है, महाधमनी। ये वाली क्या है, फुफ्फुस धमनी, और ये वाली फुफ्फुस शिरा। अब हम देखेंगे कि इसमें रक्त आता कैसे है। तो क्या शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, शरीर के निचले भाग से महाशिरा से क्या आती है, अशुद्ध रुधिर। ये देखिए, ये तीर तीर के निशान से आप देख सकते हैं, इधर से ये तीर जा रही है अशुद्ध रुधिर। ये कहाँ पर आया, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से कहाँ गया, दाएं नीले में। अब देखिए, ये तीर का निशान देख रहे हैं। अब ये दाएं नीले से कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा शुद्ध होने के लिए। फिर जब फेफड़ों से रुधिर शुद्ध होकर आएगा तो कहाँ से आएगा, फुफ्फुस शिरा से। फुफ्फुस शिरा से फिर रुधिर कहाँ पे आएगी, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से बाएं नीले में। फिर बाएं नीले से यहाँ, ये देखिए बाएं नीले से, ये तीर देख रहे हैं, बाएं नीले से कहा गया, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला गया। तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड का इम्पोर्टेंट डायग्राम है। अब हम देखते हैं दोहरा परिसंचरण क्या है। दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण क्या है। हृदय में रक्त कितनी बार आता है, 2 बार। इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रक्त का हृदय से 2 बार होकर गुजरना क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। हृदय में रक्त 2 बार आता है कि नहीं। एक बार कब आता है, अशुद्ध रुधिर किसमें आता है, दाएं वाले भाग में। उसके बाद शुद्ध रुधिर कहाँ पर आता है, बाएं वाले भाग में। तो रक्त क्या करता है, रक्त जो है, रक्त क्या है? हृदय से 2 बार गुजरता है ना। हृदय से 2 बार गुजरता है। रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। पहले कहाँ आता है, पहले हृदय क्या, हृदय के दाएं वाले भाग में, दाएं वाले भाग में, हृदय के दाएं वाले भाग में क्या आता है, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर। और बाएं वाले भाग में, बाएं भाग में क्या आता है, शुद्ध रुधिर। इस तरह से रुधिर क्या है, हृदय में 2 बार आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब हम देखेंगे हृदय स्पंदन और रक्तदाब क्या है। हृदय स्पंदन यानी कि हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन कितनी होती है, मानव हृदय कितनी बार धड़कता है। तो मानव हृदय कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ये क्या है, मानव हृदय
स्पंदन दर। ठीक, इसको किससे मापते हैं? इसको स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप, यानी कि आला। आपने देखा होगा जो डॉक्टर लोग ऐसे गले में टांगे रहते हैं, वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप। इससे किसको मापते हैं? हृदय स्पंदन दर को मापते हैं। अब समझते हैं रुधिर दाब। रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर। रुधिर दाब क्या है? रुधिर दाब, रुधिर जिस दाब के साथ नलिकाओं में बहती है उसे क्या कहते हैं? रुधिर दाब। रुधिर रुधिर जिस दाब से रुधिर जिस दाब से नलिकाओं में बहती है, रुधिर जिस दाब से नलिकाओं में बहती है उसे क्या कहते हैं? रुधिर दाब कहते हैं। अब देखिए, प्रकुंचन दाब कितना होता है? प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर, ये कितना होता है? 120 एमएम एचजी क्या होता है? पारा। और अनुशीतलन दाब, अनुशीतलन दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर ये कितना होता है? ये होता है 80 एमएम एचजी होता है। तो क्या रुधिर दाब कितना हुआ? रुधिर दाब हो जाता है, रुधिर दाब कितना हो जाता है? 120 पर 80 एमएम एचजी हो जाता है। और रुधिर दाब को किससे मापते हैं? इसको मापते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। आपने देखा होगा बीपी मापने वाली मशीन क्या करते हैं? ऐसे हाथ में पट्टा लगाते हैं और उसमें ऐसे पंप करने वाला रहता है, उससे देखते हैं तब जाके बीपी को से मापते हैं। अब हम देखेंगे धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर क्या है? तो पहला पॉइंट आता है, धमनी क्या करती है? हृदय से रुधिर को हृदय से रुधिर को कहाँ लेकर जाती है? शरीर में। हृदय से रुधिर को शरीर में लेकर जाती है, जबकि शिरा क्या करती है? ये शरीर से
रुधिर को रुधिर को शरीर से रुधिर को हृदय में लाती है। और दूसरा आंसर क्या है? धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रुधिर। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। और जबकि शिरा में क्या? अशुद्ध रुधिर बहता है। और तीसरा पॉइंट क्या आता है? धमनी की भित्ति क्या होती है? मोटी और लचीली होती है। जबकि शिरा की भित्ति क्या होती है? पतली होती है। शिरा की भित्ति क्या होती है? पतली होती है। चौथा अंतर क्या है? धमनी में रुधिर अधिक दाब के साथ बहता है। है। जबकि शिरा में जो रुधिर है वो कम दाब के साथ बहता है। पांचवा अंतर क्या है? क्या? धमनी में अशुद्ध रुधिर धमनी में शुद्ध रुधिर बहने के कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है। शिरा में अशुद्ध रुधिर बहने के कारण यह नीले रंग की दिखाई देती है।
रंग की दिखाई देती है। तो हमारा धमनी और शिरा में अंतर कंप्लीट होता है। हमने धमनी और शिरा में अंतर देखा। अब हमारा टॉपिक आता है पादपों में परिवहन। अगर पादपों में परिवहन का कार्य कौन करता है? हमने देखा हमारे शरीर में परिवहन का कार्य कौन करती है? रुधिर करती है। तो पादप में भी तो कोई चीज होना चाहिए ना जो परिवहन का कार्य करे। जो जल को, खनिज लवण को, भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन कराता है? तो पादप में क्या पाए जाते हैं? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अब संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं? एक होता है जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम क्या करता है? जो जड़ से खनिज लवण और जो जल होता है उसको कहाँ लेकर जाता है? तनों तक लेकर जाता है। जड़ से जल और खनिज लवण को जड़ से जल और खनिज लवण को लेकर जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संवहन। भोज्य पदार्थों का संवहन। फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संवहन। ये क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोज्य पदार्थ बनता है, क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोज्य पदार्थ बनता है उसे पौधों के सभी भागों तक सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या है? जाइलम एक दिशीय है। क्या है? एक दिशी। एक दिशी का मतलब है जाइलम क्या करता है? ये नीचे से जब ये रहा क्या, ये रहा एक पेड़, ये रही पत्ती, ठीक। ये इसका जड़ है यहाँ पे, क्या यहाँ से जो जल और खनिज लवण ये क्या करता है? जाइलम ये सिर्फ एक ही दिशा में ऊपर की ओर लेकर जाता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? जो भोज्य पदार्थ इस क्रिया के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनता है वो पौधे के सभी भागों में हर दिशा में लेकर जाता है। तो इस तरह से पादपों में क्या संवहन ऊतक क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ और जल का क्या करते हैं? संवहन करते हैं। अब हमारा पादपों में परिवहन
खत्म होता है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करिएगा, अगली क्लास में अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।